Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to study Aunt Jennifer's Tigers written by Adrienne Rich, a powerful poem from your class 12 Flamingo book. This poem beautifully portrays the struggles of women in a patriarchal society and contrasts them with the fearless tigers she creates in her embroidery. Stay tuned as we go line by line with full explanation, poetic devices, and word meanings to make it super easy for you to understand. So let's begin. Line 1. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen means Aunt Jennifer's tigers are jumping or leaping energetically across a tapestry or embroidered panel. यानी कि आंटी या आंट जेनिफर के बाग एक स्क्रीन पर उछल कूद कर रहे हैं. पोएटिक डिवाइस का यहाँ जो यूज़ हुआ है वो है इमेजरी, बिकॉज इट क्रिएट्स अ विविड पिक्चर ऑफ द टाइगर्स एंड ऑल्सो एलिट्रेशन बिकॉज रिपीटेशन ऑफ द पी साउंड. सो प्रांस का मतलब होता है टू जंप और मूव अराउंड इन अ लाइवली वे. लाइन नंबर सेकंड, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि द टाइगर्स आर अ ब्राइट येलोइश ऑरेंज कलर लाइक टोपाज एंड आर इनहेबिटेंट्स ऑफ अ ग्रीन नेचुरल वर्ल्ड. वे चमकीले पुखराज जैसे हैं जो हरी भरी दुनिया के निवासी हैं. पोएटिक डिवाइस का यूज़ यहाँ हुआ है मेटाफर, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है. कंपेयर द टाइगर्स कलर टू टोपाज. इमेजरी का यूज भी हुआ है. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन क्रिएट्स अ नेचुरल सेटिंग. लाइन नंबर 3, दे डू नॉट फेयर द मैन बीनीथ द ट्री. मतलब द टाइगर्स आर फियरलेस एंड नॉट इंटिमिडेटेड बाय द मैन स्टैंडिंग अंडर अ ट्री. वे पेड़ के नीचे खड़े आदमियों से नहीं डरते. सो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस कॉन्ट्रास्ट highlights the tiger's bravery compared to Aunt Jennifer's fear. Line number 4, pace in sleek chivalric certainty. यानी कि they move with a smooth, graceful stride, confident and noble like knights. वे चिकनी शिष्ट निश्चितता के साथ आगे बढ़ते हैं. Pace to walk with steady steps. स्लीक का मतलब होता है स्मूथ एंड ग्लॉसी. चिवैलरिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू क्वालिटीज ऑफ अ नाइट, ऑनरेबल, कर्टियस एंड ब्रेव. तो यहाँ पर लाइन नंबर 4 में क्या बताया कि वे चिकनी शिष्ट निश्चितता के साथ आगे बढ़ते हैं. लाइन नंबर 5 इन स्टैंजा 2, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल. यानी कि आंट जेनिफर्स हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग एज शी एम्ब्रॉयडर्स विद वुल. यानी कि आंटी कह लो या चाची कह लो, आंट जेनिफर की उंगलियां ऊन के माध्यम से कांप रही हैं. तो यहाँ पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है इमेजरी, बिकॉज इट शोज आंट जेनिफर्स नर्वसनेस एंड वीकनेस. वर्ड मीनिंग में हम लोग कह सकते हैं फ्लटरिंग जो वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब होता है ट्रेम्बलिंग और शेकिंग रैपिडली. नाउ लाइन नंबर 6, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. क्या मतलब है? शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पुल द आइवरी नीडल थ्रू द फैब्रिक. यानी कि उसे हाथी दांत की सुई को भी खींचना मुश्किल लगता है. पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है यहाँ सिंबलिज्म. The difficulty represents the challenges in her life. Now line number 7, the massive weight of uncle's wedding band. मतलब कि the heavy wedding ring she wears is a burden on her hand. यानी कि आंट की शादी यानी कि आंटी की शादी की अंगूठी का भारी वजन. पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है यहाँ मेटाफर. The ring symbolizes the oppressive nature of her marriage. लाइन नंबर 8, सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. इसका मतलब है कि द रिंग फील्स हैवी एंड ऑप्रेसिव ऑन आंट जेनिफर्स हैंड. यानी कि आंट जेनिफर के हाथ पर भारी रूप से बैठता है. पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है यहाँ इमेजरी. क्या कहाँ पर हुआ इमेजरी? रीइंफोर्सेस द फीलिंग ऑफ बीइंग वेड डाउन.
Stanza 3, line number 9. When aunt is dead, her terrified hands will lie. मतलब even after Aunt Jennifer dies, her hands will still bear the marks of the fear she experienced. यानी कि जब आंट जेनिफर मर जाएंगी तो उसके डरे हुए हाथ पड़े रहेंगे. Poetic device foreshadowing hints at Aunt Jennifer's eventual death. Line number 10. Still ringed with ordeals she was mastered by. कहने का मतलब कि her hands will still be marked by the difficult experiences and trials that controlled her life. फिर भी उन परीक्षाओं से घिरे हुए हैं जिनसे वह परास्त हो गई थीं. यहाँ मेटाफर का यूज हुआ है. The ringed with ordeals symbolizes the constraints of her marriage. Line number 11. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. यानी कि the tigers she created on the tapestry will continue to exist. The tigers will continue to leap and move with pride and fearlessness. यानी कि पैनल में जो बाघ जो उसने बनाया उछलते रहेंगे गर्व और निडर होकर. तो पोएटिक डिवाइस जो यहाँ यूज हुआ है वो है सिंबलिज्म. द टाइगर्स रिप्रेजेंट फ्रीडम, करेज एंड द आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दैट आंट जेनिफर कुड नॉट अचीव इन हर ओन लाइफ. सो दैट्स ऑल फॉर दिस पोएम. अब आपके स्क्रीन पर कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं दिखा रहा हूँ जो आप लोग नोट कर सकते हैं, प्लस पोएटिक डिवाइस एंड वर्ड मीनिंग. So in this video, we bring you the full line-by-line explanation of the poem Aunt Jennifer's Tiger. So friends, this was the complete explanation of Aunt Jennifer's Tigers. Through this poem, Adrienne Rich highlights the inner conflict of women who suffer silently but express their desires through art and imagination. I hope this explanation helped you understand the poem in a clear and simple way. If you found this video useful, don't forget to like, share and subscribe to the channel for more such videos. Thank you for watching. See you in the next video.